जय हिंद। अफवाह फैलाने वाला हर अराजकतावादी अब जेल जाएगा। अफवाह फैलाने वाला हर अराजकतावादी अब जेल जाएगा, रहेगा सलाखों के पीछे, जेल की रोटी खाएगा। जिंदगी भर वो बिका हुआ अफवाही देशद्रोही ही कहलाएगा, और सरकार ही नहीं, हर देशवासी मिलकर उसका बैंड बजाएगा। जी हां, यही हाल होगा और यही हाल होना चाहिए इन अफवाह फैलाने वालों का, जो देश में दंगा कराना चाहते हैं, जनता को डराना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। देशद्रोह कर रहे हैं ये। आज 28 दिन के पश्चिमी एशिया के युद्ध के बाद भी साधारण पेट्रोल की कीमत भारत में 10 पैसे भी नहीं बढ़ी है। कर लीजिए तुलना इसकी दुनिया के किसी भी देश से। लेकिन कांग्रेस के पारिवारिक दास, जिहादी, अराजकतावादी अफवाहों का टूल किट बनाकर देश में डर फैलाने के लिए, देश में दंगे करवाने के लिए जोर शोर से रोज लगे हुए हैं। क्योंकि सत्ता की हवस पे ये पगला गए हैं, और इनके लिए देशद्रोह, जनता से द्रोह, जनता को तकलीफ में डालना, जनता को परेशानी में डालना एक आम बात है। वो तो इनका टूल किट है। क्योंकि ये तो यहां पे भी बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे हालात पैदा करवाना चाहते हैं ना। ट्रंप की धमकियां और बकवास के बावजूद भारत ने रूस से तेल लिया और ले रहा है। मुंह तोड़ जवाब दिया था ट्रंप को डॉक्टर जयशंकर ने, उसी की भूमि पर अमेरिका में। ना केवल तेल की मांग हमारी पूर्ति हो रही है इससे, बल्कि करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई गई है। लेकिन इन अंधों को यह दिखाई नहीं देता। युद्ध की इन भयंकर परिस्थितियों में होमरूस की खाड़ी से अपने तेल और गैस के जहाजों को लाना इन विरोधियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। ये सरकार की उपलब्धि, ये हमारी नौसेना की उपलब्धि, ये हमारी कूटनीति की उपलब्धि और सफलता इनको पागल कर रही है। क्योंकि इनका तो फिर अराजकता फैलाने का टूल किट ध्वस्त हो जाता है ना। और इनका मजाक, इनका दोगलापन। किसकी सरकार है हिमाचल प्रदेश में? इन कांग्रेसियों की। और उसने पेट्रोल और डीजल दोनों के पैसे बढ़ा दिए। वाह भाई वाह, 5 रुपए लीटर बढ़ा दिए। अब अंदाजा लगाओ आप कि एक प्रांत की सरकार में बैठे हुए इन कांग्रेसियों ने हिमाचल प्रदेश में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, तो ये अगर केंद्र में बैठे होते तो देश का ये क्या हाल करते। ये तो अपना मुनाफा कमाते इस युद्ध की आपात स्थिति के अंदर भी। एक देश बता दीजिए मुझे दुनिया में, भारत के अलावा, जिसने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए
उन पे एक्साइज ड्यूटी कम की हो। एक देश। साथियों, इनका दोगलापन देश की जनता समझ चुकी है, लेकिन मैं इनके दोगलेपन को ही उजागर नहीं कर रहा हूं, बल्कि इलाज करने के तरीके भी बताऊंगा। क्योंकि अगर ऐसे सपोलियों को समय रहते नहीं निपटा गया तो इनके कितने भयंकर परिणाम होंगे, वो हमें और आपको, देश की जनता को भुगतने पड़ेंगे, ना कि इन विरोधी दलों के राजनीतिक सपोलियों को और इनके दासों को और इनके टूल किट चलाने वालों को। मेरा यह मानना है कि जो भी पेट्रोल, डीजल, गैस को लेकर अफवाह फैलाता है उसके ऊपर एनएसए लगाया जाए, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। क्योंकि यह अफवाह फैलाना देश और देशवासियों के ही खिलाफ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा देशद्रोह है। और इनकी किसी की कोई जमानत नहीं होनी चाहिए। इन अफवाह फैलाने वालों की पहचान करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हां, थोड़ी मेहनत जरूर होगी। ये जितने सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं ना, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे यूट्यूब पे, और अपने मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, तो नेटवर्क कंपनियां जो हैं इन मोबाइल फोनों की पहचान बड़ी आसानी से कर सकती हैं, और पहचान करके इनके कनेक्शन बंद किए जाएं मोबाइल के, और आइंदा से भविष्य में इनको कभी कोई मोबाइल का कनेक्शन ना दिया जाए। मेरा, आपका, हर भारतीय का यह कर्तव्य है कि ऐसे मोबाइल नंबरों को जो ये अफवाहें फैला रहे हैं, झूठी रीलें बना करके डाल रहे हैं, उनके मोबाइल नंबरों को तुरंत पुलिस पे पहुंचाएं, और उनकी भी पहचान कर नासा में उनकी गिरफ्तारी हो। जो भी इनके पक्ष में खड़ा हो उसे भी अंदर पहुंचाया जाए। जो भी पेट्रोल, डीजल या गैस की जमाखोरी कर ब्लैक करता है उसको भी नासा में बंद किया जाए। और वही नहीं, ऐसे उपभोक्ता भी जो रिश्वत दे के सिलेंडर ले रहे हैं डिलीवरी बॉय से, या ऐसे डिलीवरी बॉय जो पैसा मांग के सिलेंडर दे रहे हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। हर मोहल्ले की जो एसोसिएशन है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उनको भी चाहिए कि ऐसी गतिविधियों पर तीखी नजर रखें। और हां, एक बात और, अगर कोई राजनीतिक नेता भी, छोटा मोटा हो या बड़ा हो, ऐसी हरकतें करता है तो उसे भी ना बख्शा जाए। राजनीति कोई लाइसेंस नहीं दे देती है अफवाह फैलाने का, कोई ठेका नहीं दे देती है अफवाह फैलाने का। इन्हें भी नासा में बंद किया जाए। आज हर राष्ट्रवादी का, हर नागरिक का जो अपने को भारतीय मानता है, उसे इन अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उठकर खड़ा होना है। क्योंकि देश और देशहित से ही
आपका और मेरा हित भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इन देशद्रोही अफवाह फैलाने वालों का सख्त से सख्त इलाज किया जाए। और यही नहीं, वो बकवासी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बीबीसी जो बक रही है, हां बक रही है कि भारत में सिर्फ 5 दिन का स्टॉक बचा है, इस बीबीसी को भारत में तुरंत बंद किया जाए। और इसके जो रिपोर्टर ये बकवास कर रहे हैं भारतीय मूल के, इन देशद्रोहियों को भी सलाखों के पीछे भेजा जाए। जय हिंद।